नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा अर्थमेटिक का लास्ट सेक्शन है, एलसीएम और एचसीएफ। यानी अभी तक हमने नंबर सिस्टम, राइट, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एलसीएम और एचसीएफ, और उसको हम समझेंगे। देखो, एलसीएम एचसीएफ, सबसे पहले आप फैक्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या चीज़ जाननी होगी आपको, फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर के बारे में हम लोगों ने पीछे चर्चा कर लिया है। तो एक टर्म इसमें यूज होता है कॉमन फैक्टर। जरा इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होता है कॉमन फैक्टर। एक एक छोटी छोटी चीज़ें हम समझेंगे, फिर उसके बाद कभी भी इस पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं देखता हूँ कि एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है, कई लोग बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। उसका वजह यह होता है, जो मुझे समझ में आता है, कि आप बेसिक नहीं समझते हो, राइट। तो देखो, कॉमन फैक्टर अगर इसमें बोलूँ कि 6 और 18 ले लो आप नंबर, या 15 ले लो, राइट। इसका ज़रा फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 × 3 होगा, और इसका करेंगे कितना होगा, 3 × 5। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर आप देखोगे तो 3 इसमें भी 3 इसमें भी है, तो यहाँ पे 3 को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ, इसी को हम बोलते हैं हाईएस्ट, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कभी कभी आपको इस तरह से भी लिखा मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, राइट। इनको हिंदी में बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आप हिंदी में बोलोगे महत्तम समापवर्तक, राइट। इसको बोला जाता है महत्तम समापवर्तक, और इसको बोलोगे महत्तम सर्वभाजक, राइट। इसको बोला जाता है महत्तम सर्वभाजक, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो कभी कभी हो सकता है कि इस तरह से लिखा रहे कि महत्तम सर्वभाजक। देखो, महत्तम समापवर्तक नाम से पता चल रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हमको यह पता चल रहा है कि जो सबसे हाईएस्ट हो। जैसे अगर 6 और 15 की बात करें, अगर हमको इसका एचसीएफ पूछा जाता तो हमको क्या इसमें निकालना होता कि कॉमन फैक्टर और सबसे हाईएस्ट पावर। यानी यहाँ पे हाईएस्ट क्या 3 ही है। अगर मान लो यहाँ पे एक और कॉमन फैक्टर होता, इसमें भी 4 होता, राइट, और इसमें 2 होता, तो अब जरा याद करो क्या कॉमन फैक्टर होगा। तो कहोगे 1 2 और कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 3 × 2 होगा। यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ भी होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं इसको। जैसे मान लो कि हमको दे रखा हो, कोई वैल्यू नंबर ले लो, जैसे 1 to 0 मान लो, हमको दिया 1 to, चलो 1 to 4 ही ले लो, और 1 to 0। अब बोला जाए तो जरा इसका बताओ कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। देखो, फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 124 है ना, तो इसको अब 12 से अगर 4 से करो तो यह कितना हो जाएगा, 34। भाई इसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 31 × 4, राइट। यानी इसके बाद यह नंबर नहीं कटेगा, 31 × 4। इसको करेंगे तो कितना होगा, 30 × 4, 30 × 4 होगा। और इसको भी अभी हम और कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 15 गुणे में 8 लिख सकते हैं सीधा। तो या तो इसको 4 लिख लो और गुणे 2 लिख लो। तो देखो, इसमें अगर आप कॉमन देखा जाएगा तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे भी 4 है, तो एक 4 तो हमारा बाहर आ गया। और इसके बाद इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, यही 4 होगा हमारा, राइट। यही आंसर होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक नंबर हमको दिया हो इस तरह से कि 84, और दूसरा ले लो 126। अब इनका पूछा जाए
तो 84 को अब करो, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से काटोगे 84 है ना, तो इसको 12 से 84 कर सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, यह हो जाएगा 12 गुणे 7। जरा इसको करो, यह 14 9 126, तो 2 गुणे में 7 गुणे में 3 गुणे में 3, यह हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। अब हमको कॉमन फैक्टर देखना है, तो बताओ दोनों में क्या क्या कॉमन है। 7 कॉमन है बिल्कुल, 3 कॉमन है बिल्कुल, और 1 2 कॉमन है, तो क्या बाहर निकला 7 3 और 2, कितना हो गया 42। तो जो हमारा कॉमन फैक्टर आया हुआ 42। अब देखो इसका एचसीएफ फाइंड आउट करने के 2 तरीके होते हैं, राइट। कभी कभी हो सकता है कि हम फैक्टर ना निकाल पाएँ, तो एचसीएफ निकालने के देखो 2 तरीका होता है। पहला तो हमने अभी देख लिया कि फैक्टर, और दूसरा मेथड होता है डिवीजन से, डिवीजन मेथड, राइट। तो हमेशा प्रयास किया करो कि हम इसी से फाइंड आउट कर ले, फैक्टर से ही। डिवीजन मेथड तो बिल्कुल, अगर जब हमको बिल्कुल नहीं आ रहा है तब, और लगभग जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना, आपका लगभग फैक्टर मेथड से आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको टेबल्स वगैरह याद होनी चाहिए, जिससे आप नंबर आप निकाल सको। तो डिवीजन मेथड का एक बस एग्जांपल लेके हम बता दे रहे हैं कैसे याद करोगे। मान लो 120 और 180 आपको बताना है, तो सबसे पहले क्या करो, 120 को 180 में भाग दोगे, ठीक है। तो 120 में कितना एक बार जाएगा 120, और ये कितना बचेगा 60। अब ये जो हमारा रिमाइंडर आता है ना, इसको फिर जिससे हमारा जो पहले डिवीजर था उससे फिर भाग देते हैं, यानी 120 में फिर भाग देंगे, और ये 2 बार जाएगा, और ये 120 पूरा कट जाएगा। तो यानी हमको तब तक भाग देते रहना है जब तक ये नंबर कट ना जाए। तो हमको क्या मिला, इसका एचसीएफ क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे कितना था 60 था ना, तो हमको एचसीएफ इसका मिल गया कितना 60। अगर एक एग्जांपल और देखना चाहते हो तो देख लो। जैसे हम कहें कि अगर हमको 420 और 1782 में निकालना है, तो बस बेसिकली आप 420 में 1782 से भाग दो, कितनी बार 4 बार जाएगा बिल्कुल, कितना हो जाएगा 1680। यह कितना मिलेगा हमको 102। इसको अब 420 से भाग देंगे, कितनी बार 4 बार, यह कितना हो जाएगा 408, कितना बचा 12। अब इस 12 को फिर 102 से भाग दो, ठीक है, 12 9 108, 12 8 96, कितना बचा 6। अब इस 6 से 12 में भाग दोगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, और यहाँ पे 12 आएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा यानी 0। तो जो हमारा इसका एचसीएफ मिला हुआ कितना हुआ, यह एचसीएफ इसका आ गया कितना 6। यानी जो लास्ट में हम जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करने के बाद 0 आ जाता है रिमाइंडर, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये बिल्कुल एक तरीका हो गया डिवीजन से। अब फैक्टर मेथड तो हमने बता दिया, ऊपर डिस्कस कर रखा है। अब एक अगर आप इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ध्यान से समझो, कि जैसे देखो यहाँ पे जो 60 120 और 60 का डिफरेंस, 120 और 80 का डिफरेंस कितना है 60, तो 60 क्या हुआ, इसका एचसीएफ हुआ। जरा इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना होगा बताओ, 420 है, देखो 1782 माइनस 420, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 62, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1362। तो 1362 से हम क्या करते हैं कि क्या इस नंबर को डिवाइड करेंगे, कटेगा नहीं, 420 तो बहुत छोटा है, तो इसका ज़रा फैक्टर कर लो। अब 1362 का जो इसके फैक्टर होंगे ना, उससे यह नंबर डेफिनेटली कटेगा, यानी ये दोनों नंबर डेफिनेटली कट लेंगे। या हम यूँ कर सकते हैं कि 1362 ही इनमें, 1362 का फैक्टर ही इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो हमको जैसे इसमें आंसर पता है 6, तो 6 के फॉर्म में ज़रा इसको ब्रेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 6 से कर काटेंगे, तो 6 दूनी 12 बचेगा 1, राइट। फिर 6 तक 18 नहीं, 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 6 7 42, तो 227 आएगा। 227 से इससे डिवाइड करो, नहीं कटेगा, इससे डिवाइड करोगे तो पता नहीं ये कट सकता है, शायद ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बार ले जाए, नहीं कटेगा, ठीक है। तो लेकिन हमको यह पता कि इसका 6 क्या होगा, एचसीएफ होगा। ज़रा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। जैसे कोई नंबर एक लेते हैं, मान लो कि हमको दे रखा है, मान लो छोटा सा नंबर लो 63 और 84, और बोला कि बताओ इसका एचसीएफ फाइंड आउट करो। तो एक तरीका यह है कि देखो, पहला तरीका क्या करोगे कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, 7 × 9, और इसका करोगे कितना हो जाएगा, इसका करोगे तो हो जाएगा
7 इंटू 12, 12 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 4, या 3 इंटू 3 लिख लो इसको, 3 इंटू 3। तो देखो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 7 और 3। तो इसका इसका जो हमको मिला आंसर कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 21। अब दूसरा तरीका देखो, 63 और 84 का डिफरेंस निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 21। तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसमें जब 21 आ गया तो आपको ये चेक करना होता है ये क्या 21 से 63 डिविजिबल है, बिल्कुल 3 बार, 84 4 बार कट जाएगा। अब दूसरा नंबर ले लो, दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लो 42, राइट, और 105, इनका डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा 58 5 63। तो 63 से तो यह पता है कि नंबर कटेगा ही नहीं। तो जरा इसका फैक्टराइजेशन कर लो। इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा, 1 होगा, 3 होगा, 21 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ये तो आपको तुरंत देखते ही समझ में आना चाहिए। तो देखो 3 से तो यह नंबर कट जाएगा, ये हमको पता है। या नंबर 9 से भी कट जाए, 9 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, सबसे पहले बड़े वाले से चेक करना है। जैसे 21 से क्या यह कटेगा, तो 21 से काटेंगे तो कट जाएगा, 21 दूना 42, 21 पंजे 105। तो हमको पता चलेगा इसका जो एचसीएफ होगा वह कितना होगा, 21 होगा। एक और देख लो, जैसे 30 ले लो, 42 और 135। तो ऐसा करते हैं, 2 का डिफरेंस देख लेते हैं। इसका डिफरेंस कितना हुआ 12, और इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा 58, ठीक है 58 हो जाएगा 30, 88 5 93, सही है। अब इसके बाद हमको यह चेक करना है, देखो 93 दिखते ही हमको पता चल गया कि यह नंबर तो नहीं होने वाला, क्योंकि यह 30 और 92 से डिवाइड नहीं करेगा। तो और ये इसका 3 से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उससे अच्छा है कि हम क्या करें 12 से चेक कर लें। 12 से चेक करोगे तो बोलोगे कि यह नंबर नहीं कटेगा। 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। 4 में अगर आप 4 से करो या चाहे 2 से करो तब भी नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा ये नंबर केवल। इसमें भी अगर आप चाहो तो 3 गुणे इसको क्या लिख सकते हो 31 कर सकते हो। 31 प्राइम नंबर हो गया, बाकी 3 से देख सकते हो, तो 3 से ये नंबर कट जाएगा। तो जो इसका एचसीएफ मिला हमको वह कितना मिला 3। तो ये एक तरीका है, कभी कभी ये एग्जाम में क्वेश्चन में यह काम कर जाता है कि अगर आपको नंबर दिख रहा है सीधे और आप थोड़ा सा कर पा रहे हो तो आप एचसीएफ तुरंत निकाल सकते हो, राइट। अब आगे बढ़ेंगे और एक छोटी सी चीज़ समझेंगे जो बहुत ही काम की है। जैसे हम अगर आपसे कहें कि मान लो 2 नंबर है, एक 12 है और एक 15 है, इसमें बोला जाए बताओ भाई इसका रेशियो कितना होगा, राइट। और रेशियो मतलब क्या है, प्रॉपर रेशियो मतलब, या यूं हम कह लें कि ऐसा रेशियो जिनके बीच में कोई एक कॉमन वैल्यू ना हो। यानी जैसे 12 बटा में अगर हम 15 लिखते हैं और इसको जितना फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, जितने छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं उतना लिखें, तो ये कितना हो जाएगा। अगर हम 3 से काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी हम कहेंगे 4 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है। यानी इनके बीच में केवल 1 एक कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर ये 4 5 यानी इस तरह से लिखा हो कि 4:5 है, तो जो हम क्या करते हैं कि जब रेशियो सॉल्व करते हैं तो 4x लेते हैं या 5x लेते हैं। या मान लो 4 5 की वैल्यू हमको इस तरह से 9 दिया हो तो 1 की वैल्यू हम बोलते हैं 1 है, तो जो भी कुछ हमको दिया रहेगा उसको हम निकाल लेते हैं। या 18 है तो 1 की वैल्यू हम बोल देते हैं 2। तो यानी यहाँ 1 है चाहे x ले लो, तो जो यहाँ पे इन दोनों में बिल्कुल कुछ कॉमन नहीं है और एक रेशियो है, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं जो x मान लेते हैं कि चलो ठीक है मान लो यह 4x और ये x है। यहाँ पे जो हम x लेते हैं ना दोनों में, कि मान लेते हैं कि यह दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर है, यह x हमारा कुछ नहीं एचसीएफ ही होता है, राइट। तो जो यह x होता है यह हमारा एचसीएफ होता है, यानी यह इन दोनों में कॉमन होता है। जैसे जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, 6 लिया था और 15 लिया था, राइट। जरा इनका रेशियो निकालो और इनको लिस्ट छोटे से छोटे फॉर्म में लिखने का प्रयास करो। तो 3 से लिखेंगे तो ये 2 और 5 हो जाएगा, ये रेशियो 2:5 का हो गया। तो इनमें जो कॉमन फैक्टर है ना, यानी जो हम अगर यहाँ पे इसको 2x लिखते हैं और 5x लिखते हैं, तो वह जो x है यहाँ x क्या है, ये वही एचसीएफ है और उसकी वैल्यू कितना है, वह यहाँ पे 3 है। तो इसलिए ये नंबर कितना होगा 6 होगा, यह कितना होगा 15 होगा। देखो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को बस आप समझ लो, ये बहुत ही यूज होने वाला है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कई जगहों कई क्वेश्चन में इसका यूज करने को होता है, ठीक है। कई जगहों पे बार बार ये आता है। तो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको जानते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमेशा जान लीजिए कि यानी आपको हमेशा काम देगा कि रेशियो में जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है वह क्या होता है, एचसीएफ होता है।
अब एचसीएफ और रिमाइंडर से क्या है जो हम समझेंगे कि एचसीएफ विथ रिमाइंडर, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए जब हमने रिमाइंडर चैप्टर कंप्लीट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि एक बार हमको रिमाइंडर फिर पढ़ना पड़ेगा। तो सक्सेसिव रिमाइंडर तो हम लोग ने वहीं पे डिस्कस कर लिया था, तो अब उसकी चर्चा तो हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं दोबारा। बस यहाँ पे देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम से रिमाइंडर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहले केस की बात करते हैं। इसमें आपको कुछ नंबर दे दिया जाएगा और इसमें क्या होगा, किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं और सब में क्या रिमाइंडर अलग अलग आता है। जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया है कि जब 37 को और 58 को किसी नंबर से हम जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको क्या मिलता है, रिमाइंडर हमको मिलता है 2 और 3। तो हमको बताना है कि वह नंबर क्या है जिससे यानी हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो जब हम किसी नंबर से 37 और 58 को डिवाइड करते हैं तो 2 और 3 रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि जैसे हम मान लो हम कह रहे हैं कि आपको जब 3 को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो 1 बचने का क्या मतलब है कि अगर हम 1 इसमें से घटा दें, इस वैल्यू को हम 2 कर दें, भाई 1 रिमाइंडर जो बच रहा है उसको हटा दें, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पूरी तरह से कट जाएगा। उसी तरह जैसे 7 को अगर आप 22 से भाग दो तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब इस रिमाइंडर आप चाहते हो कि 1 ना बचे, इसको हटा दो तो ये कितना हो जाएगा 21, यानी नंबर पूरा कट जाएगा। तो इसका फ़ायदा यह होगा कि जैसे यहाँ देखो अगर रिमाइंडर 37 बच रहा है और 58 बच रहा है तो इसको हम 37 - 2 लिख दें और इसको 58 - 3 कर दें। यह नंबर कितना हो जाएगा 35 और यह नंबर कितना हो जाएगा 55। अब यह जो 2 नंबर आया यानी जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे, जो रिमाइंडर 2 और 3 दे रहा था, अब उसी नंबर से अगर इन नंबर को 35 और 58 को डिवाइड करेंगे, लेट्स मान लो वो नंबर हमारा n था जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे थे, तो 37 और 58 आ रहा था। अब इसी n नंबर से इनको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वह हाईएस्ट नंबर जो दोनों नंबर को, देखो यहाँ पे लिखा रहेगा हाईएस्ट यानी पॉसिबल नंबर या ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, इस तरह से लिखा रहेगा कि फाइंड आउट ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, राइट, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, इस तरह से होगा ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर होने का क्या मतलब है कि जो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को नंबर को डिवाइड कर सकता है वह नंबर क्या होगा, आप कहोगे वह नंबर तो एचसीएफ ही होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो बस अब क्या करना, आपको 35 और 55 का क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना है। तो आप इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 होगा, ये तो हमको मतलब पता चल जाएगा, भाई 5 इसको भी डिवाइड करेगा, 5 इसको भी डिवाइड करे। अब इसी 5 से ज़रा इसको डिवाइड करो तो 5 से 35, 2 रिमाइंडर बचेगा, और ज़रा इससे डिवाइड करो 11 × 5 = 55, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो जब आपको किसी नंबर को डिवाइड करना हो और रिमाइंडर हमारे डिफरेंट आ रहे हो तो उसमें क्या करोगे कि रिमाइंडर जो आ रहा पहले उसको घटा देंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अब उस नंबर से जिस नंबर से पहले रिमाइंडर 2 और 3 बच रहा था, अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब रिमाइंडर 0 हो जाने का ये इतना सा मतलब है कि वह नंबर पूरी तरह से उस नंबर को डिवाइड कर दे रहा है। और जब वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब हमको पता चला कि हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और एचसीएफ निकालना आसान है। अब देखो दूसरी तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी तरीका देखो, इसमें क्या होगा कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा, सभी केस में इक्वल होगा। रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखें कि मान लो यहाँ पे अगर हमको एक नंबर दिया हो कि 60 और 98 में जब हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लो नंबर n है, तो रिमाइंडर हमको क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो हमको बताना है कि यह नंबर क्या है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करेंगे कि 3 बच रहा है तो ऐसा करते हैं हम इसमें 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यह नंबर हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 95। अब ज़रा इस नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं कि अब इस नंबर से अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर क्या होगा, पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। और यहाँ पे भी देखो इस तरह से लिखा रहेगा ग्रेटेस्ट या पॉसिबल नंबर फाइंड आउट करना होता, तो यह वर्ड जरूर लिखा रहेगा ग्रेटेस्ट। अगर ग्रेटेस्ट नहीं लिखा होता, जैसे अगर मान लो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर नहीं लिखा होता तो यहाँ पे तो मान लो 5 है। अगर मान लो इस तरह से हमारा, जैसे इसमें देखते हैं इसमें क्या हमारा आएगा एचसीएफ, ठीक है, या इसी में देख लो, अगर मान लो हमारा आंसर 25 आ जाता
तो हमारा आंसर 25 नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ग्रेटेस्ट निकालना है। तो वह आंसर 5 भी हो सकता है, वह 25 भी हो सकता है, और वह 1 भी हो सकता है। 1 भी तो डिवाइड करेगा। तो इसलिए क्वेश्चन में यह जरूर लिखा रहेगा कि ग्रेटेस्ट बताना है आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ें, इसमें देखते हैं फिर इसमें क्या करेंगे हम। तो हमारा कितना 97 और 95 है, तो कौन सा नंबर कॉमन होगा इसका? यह तो हमको पता चले 19 होगा। 19 या 57, 19 55 95। तो यहाँ पे हमको नंबर क्या मिला 19, तो हमारा आंसर क्या हो गया 19, क्योंकि यही हमारा एचसीएफ होगा। तीसरी कंडीशन देखो, इसमें क्या होगा, इसमें रिमाइंडर तो आपका सेम होगा। ठीक है, रिमाइंडर सेम होगा, लेकिन अभी तक क्या है कि आपको दोनों कंडीशन में रिमाइंडर की वैल्यू दी जा रही थी, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लो कहा जाए कि आपको 3 नंबर दिया है, राइट, 66, या इस तरह से देखो, मान लो दिया कि 38, ठीक है, 66 और 80 को जब किसी नंबर n से डिवाइड किया जाता है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर n से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर हमारा सेम आता है। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू हमको नहीं पता है, यानी हमको रिमाइंडर नहीं पता कितना है, तो बताना कि यह नंबर कितना होगा। देखो, जब आपको रिमाइंडर नहीं पता होगा तब क्या करना है, तब आपको इनका डिफरेंस लेना है। तो एक बार आप कहोगे 66 माइनस 38, दूसरा 80 माइनस 66, और तीसरा क्या हो जाएगा 66 माइनस में 80 माइनस में 38। ठीक है, आपको यहाँ पे इनका डिफरेंस लेना होगा, फिर उसका एचसीएफ निकालना होगा। तो ज़रा डिफरेंस निकालें, यह कितना हो जाएगा 2 3 32, सॉरी 66 है ना, उल्टा कर दिया, 28 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका 28, यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे 66 है, ठीक है, यह हो जाएगा 14, और यह हो जाएगा आपका कितना 42। तो इसका एलसीएफ निकालना होगा, इसका एचसीएफ निकालना होगा, तो कितना होगा 14 दूनी 28, 14 तीन 42, यानी 14 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 14। ठीक है, तीनों चीज़ें आपके समझ में आ गई कि पहला है कि हमको दिया रहेगा 3 नंबर, 2 नंबर दिए रहेंगे, उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अलग अलग आएगा, तो हम रिमाइंडर घटा के फिर एचसीएफ निकाल लेंगे। दूसरे में रिमाइंडर सेम होगा, तब भी हम रिमाइंडर घटा के एचसीएफ निकाल लेंगे। और तीसरे में क्या होगा कि रिमाइंडर नहीं दिया रहेगा, तो आप जितने नंबर होंगे उनका म्यूचुअली क्या होगा, आपको डिफरेंस निकाल लेना, उसके बाद उसका एचसीएफ निकालने को, वही हमारा आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं एलसीएम की। एचसीएफ में इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एलसीएम की बात करते हैं। तो अगला जो हेडिंग है उसको डाल लो एलसीएम। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम देखो, इसको क्या बोला जाता है, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वहाँ पे क्या होता था फैक्टर, यहाँ पे क्या है मल्टीपल, राइट, मल्टीपल। इसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखो मल्टीपल क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि 2 का मल्टीपल क्या होगा, आपका होगा 2 का मल्टीपल 2n के फॉर्म में अगर लिख दें और n की जगह पे हम कोई भी नंबर लिख दें 1 2 3 कुछ भी 3 4 कुछ भी इस तरह से हम डालते जाएं नंबर, तो ये इसका क्या होगा मल्टीपल होगा। और जब हमने मल्टीपल और फैक्टर की चर्चा की तो वहाँ पे बताया था कि किसी भी नंबर्स के इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि आप n की जगह पे कुछ भी डालते जाइए। जैसे अगर आप 1 लिखोगे तो 2 हो जाएगा, 2 लिखोगे तो 4 हो जाएगा, 3 लिखोगे तो 6 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, 10। तो इस तरह से इसके मल्टीपल होते जाएंगे 2 के। और इसी तरह अगर हम मान लो बात करते हैं 3 की मल्टीपल का, तो आप कहोगे यह भी नंबर 3n के टर्म में, तो n की जगह पे आप कुछ भी लिखते जाओ, 3 6 फिर 9 फिर 12, इस तरह से। अब देखो जो इसमें क्या है, यानी आपने ध्यान से अगर समझना है कि यहाँ पे जो नंबर दिया है इसीलिए दिया गया है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। हाईएस्ट कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हो आप, अनलेस कोई कंडीशन ना दे रखा हो कि इतने से इतने के बीच में, तो लीस्ट ही होता है कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट नहीं। तो अभी बताओ अगर हमसे बोला जाए कि 2 और 3 में बताओ क्या होगा इसका एलसीएम, तो सिंपली हमको यह फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन 2 and 3, राइट। तो 2 और 3 में
देखो 2 और 3 में अगर कॉमन सबसे सबसे कॉमन मतलब सबसे कॉमन हो और जो सबसे छोटा नंबर हो तो वह देखेंगे आप 6 होगा। दोनों में जो 6 नंबर है वह सबसे लिस्ट कॉमन सॉरी 6 सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, राइट। और अगर आगे बढ़ें, इसके आगे बढ़ेंगे, देखो 6 होगा तो अगला नंबर क्या होगा, अब यहाँ पे 12 होगा तो देखो इसमें भी 12 है। उसके बाद बात करें तो 18 होगा और यहाँ पे भी 18 होगा। यानी जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वह क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा, वह 6 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो इसीलिए बोला जाएगा इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा इसका मल्टीपल। अब यानी जो इसका मल्टीपल आता जाएगा, यानी जो इसका कॉमन मल्टीपल होंगे वह 6 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो 2 और 3 में कौन कौन से कॉमन मल्टीपल होंगे, 6 होंगे, 12 होंगे, 18 होंगे, 24 होंगे, इस तरह से, राइट। तो यही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसीलिए हमेशा यहाँ पे लिस्ट वर्ड लिखा जाता है, ठीक है। लघुत्तम, अगर महत्तम बोल देता तो महत्तम आप डिफाइंड ही नहीं कर सकते हो। तो सिमिलरली इसे भी एचसीएफ की तरह से हम दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं। पहला होता है फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन करते हैं, और दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। चलो दोनों एक एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर, यहाँ पे एक नंबर लेते हैं हम, क्या 48, 72 एंड 140। और यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, इसी नंबर को अगर हम इस तरह से करना चाहें, 48, 72 और 140। देखो फैक्टराइजेशन में क्या है, सिंपली आप फैक्टर करोगे, 8 छक 48 या 12 चौक 48, ठीक है। 8 छक 48 कर देंगे तो 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, छक है तो 6, 48 है तो 2 और गुड़े 3, ठीक है, यानी 16 3 48, सॉरी 8 दूनी 16 3 48, ठीक है। इसको देखो 8 गुड़े 9 कर दो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 है तो 3 इंटू 3। और इसमें इतना प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप 8 9 लिख दो तो सीधा वहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी देखते हैं, अभी पहला है तो इसलिए हम सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो इसको अगर हम करें कि इसमें 35 गुड़े 4 में कर दें, 35 चौकुआ, ठीक है। 35 को लिखोगे 7 गुड़े 5 और 2 गुड़े 2 4। तो जरा अब इसमें कॉमन मल्टीपल ढूंढने का प्रयास करते हैं कि जो सब में कॉमन हो, कॉमन भी हो और वह लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें 2 2 2 4, यानी हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो अगर हम देखो कॉमन की बात कर रहे हैं, राइट, तो बेसिकली सबसे सिंपल तरीका यह होगा कि आप ऐसा कर लो कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है ना उसको कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 2 2 2, यानी यहाँ पे 4 बार 2 आया, देखो यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो सबसे हाईएस्ट क्या ले लेंगे, इसको उठा लेंगे, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2। अब इसके बाद 3 देख लो, यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे 2 बार है और इसमें है नहीं, तो 3 भी ले लो, 2 बार। आगे देखेंगे, अब देखो 7 5 इसमें नहीं, 7 5 इसमें भी ले लेंगे, 7 गुड़े 5। देखो बेसिकली ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखें, 3 और 5 का ले लो, मान लो ये तो हो जाएगा। जैसे कोई 12 और 15 ले लेते हैं, या कुछ भी नंबर ले लो, जैसे 12 लेते हैं, 15 ले लेंगे, तो यहाँ पे 3 इंटू 4 हो जाता है, यहाँ पे 3 इंटू 5 हो जाता है। चूँकि यहाँ पे क्या 3 और 3 हमको क्या मिल रहा है, यह इसका एचसीएफ 3 होगा। और लेकिन अगर हम इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो 3 तो कॉमन जो है ले लेंगे, उसके बाद क्या 4 इसमें से उठा लेंगे और इसमें से 9, यानी 20 9 120 गुड़े 3, 4 पंजे 20 3 60, यानी हमारा क्या एलसीएम इसका क्या होगा, 60 होगा। तो यानी ये जो नंबर हमारा देखो 3 और 4 है ना, 12, तो फिर 12 के बाद क्या होगा 24 15, यानी 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो यानी हमको 5वां टर्म में जाके मिलेगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, बस यही कि जो सबसे हाईएस्ट कॉमन है दोनों में से उसको ले लेंगे और बचा हुआ फिर उसको उठा लेंगे कि जो किसी में नहीं है। सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से करोगे कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सबसे हाईएस्ट पावर पहले 2 को उठा लिया, फिर 3 के, फिर 7 और 5, यानी 7 5 किसी में नहीं तो इसको ले लिया और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 50 40। तो डिवीजन मेथड में केवल सिंपली आपको क्या करना है, देखो इसमें इस तरह से नंबर को अरेंज कर लो और इन नंबर को आप भाग देते जाओ जब तक यह नंबर कटता है, यानी जब तक एक एक ना आ जाए तब तक आपको भाग देना है। तो जैसे 48 72 140, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 2, 2 से भाग दो, यह कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 36 70, 2 से अभी कटेगा, भाग देंगे, कितना हो जाएगा 12 18 35,
2 से फिर भाग दो, यह कितना होगा 6, यह 9। और देखो 35 एग्जैक्ट कटेगा नहीं ना, 35 को इस तरह से उतार लेंगे हम, राइट। फिर देखो अभी 2 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितना मिलेगा हमको, 2 3 6, और 9 नहीं कटेगा तो 9 को इस तरह से उतार लेना, 35 उतार लेना है। अब देखो आपको दिख गया होगा कि अब 2 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है, अब 3 से भाग देना है। 3 से जब भाग दोगे आप, ठीक है, अब हमको 3 से भाग देना था। देखो 2 से, अब अगर हम 3 से, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, 2 3 6 होगा, ये 2 3 6, अब 3 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ये कटेगा नहीं, 35 उतार लेना। अब फिर 3 से भाग देना है। उसी तरह यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 35, और 35 को देखो एक बार फिर 5 से करना, 5 से करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, और फिर 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा सबके नीचे हो जाएगा, सब में 1 1 और 1, यानी सब में 1 1 1 हो गया। तो देखेंगे बात तो हमारी वही हुई, कितना मिला कि देखो 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और 5 × 7, यह भी कितना हो जाएगा 50 40। लेकिन सिंपली इसको अवॉइड किया करो, ठीक है, हमेशा प्रयास किया करो कि फैक्टर से करें। उसके लिए थोड़ा सा आपको टेबल वगैरह याद होना चाहिए, यानी आपको फैक्टर थोड़ा सा याद होना चाहिए। प्रैक्टिस होगी तो आप तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि इससे यूजुअली आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब जैसे हमने एचसीएफ में देखा था कि रिमाइंडर थ्योरम, उसी तरह से एलसीएम में भी रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझ लेते हैं कि एलसीएम विथ रिमाइंडर, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको समझते हैं। तो देखो इसमें भी हम 3 केस पढ़ते हैं, ठीक है। पहला केस देखते हैं, केस 1 होगा। पहले केस में क्या होगा कि जब रिमाइंडर सेम हो, ठीक है, रिमाइंडर क्या हो, सेम हो। इसका क्या मतलब हुआ, देखो एक एग्जांपल समझते हैं। इसे हमको दिया कि 24 32 या 42 को, ठीक है, 42 24 32 42 से जब किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमको क्या है, हर कंडीशन में 5 मिलता है। अब देखो एक बेसिक्स अगर आप डिफरेंस यहाँ पे समझ सको दोनों में, एलसीएफ और एलसीएम में, तो उसको ज़रा बारीकी से समझना, क्योंकि बार बार हो सकता है कि ये आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि बार बार रटना पड़ता होगा कि किसमें किससे भाग देना, कब या घटाना जोड़ना है। तो ज़रा समझना ध्यान से। देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो रहा है, 5 बच रहा है। यहाँ पे जो वह नंबर है ना, एचसीएफ में क्या होता था कि एचसीएफ में इस नंबर से भाग दिया जाता था जो संख्या होती थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस संख्या से एलसीएम में इस नंबर में भाग दिया जाएगा, राइट। यानी हमको अब 24 32 42 से भाग देना हो किसी नंबर में, और एलसीएम हमारा रिमाइंडर कितना 5 हो। लेकिन एलसीएम एचसीएफ में होता था कि यन से किसी संख्या में, मान लो XYZ में हम भाग दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कुछ बच रहा है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हमको नंबर में भाग दिया जाता था, तो इसलिए हम क्या करते थे, जो रिमाइंडर बचता था उतना घटा देते थे ताकि इस तरह से नंबर बन जाए जिससे हम इस नंबर को फाइंड आउट कर सकें। लेकिन यहाँ पे रिवर्स होगा, यहाँ पे सब में अगर रिमाइंडर 5 बच रहा है, यानी कोई नंबर यन में जब भाग दिया जा रहा है, राइट, कोई नंबर यन में जब हम इस संख्या से भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। तो ऐसा करते हैं कि सब में 5 बचने का, शेष बचने का क्या कारण है, सब में 5 शेष बचने का, जैसे मैं कहूँ कि मान लो यही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 26 में जब हम 3 से भाग देते हैं, ठीक है, जब हम 26 में 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 हमारा आता है। तो रिमाइंडर 2 आने का क्या मतलब हुआ, या यूं कहो, इसको हटा देते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं सीधा सीधा। या यूं कहो, देखो कि हम सिंपल से बोलो कि अगर जैसे मान लो कोई नंबर दिया है कि एक नंबर हमको दे रखा है कितना 13, और एक नंबर मान लो दे रखा है 16। देखो एचसीएफ में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि जब किसी नंबर से, राइट, जब किसी नंबर से 13 और 16 में जब हम डिवाइड करते हैं, भाग दिया जाता है, तो रिमाइंडर 1 बचता है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिमाइंडर 1 बचने का क्या मतलब हुआ कि हम करते हैं कि, यानी कि जब किसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसा मेथड नहीं है कि रिमाइंडर 1 बच रहा है तो हम नंबर निकाल लें। लेकिन हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर हम वह जान सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। चूँकि 13 और 16 तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो रिमाइंडर 1 दे रहे हैं, तो हम क्या ऐसा कर लेते हैं, इसको उस नंबर में बना लेते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा।
तो यानी कहोगे 12 और 15 नंबर क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे अगर एक ही घटा दोगे, और हमको पता है कि वह कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, वह होगा 3, इसका एचसीएफ होगा। अब देखो इसी 3 से अगर 13 में भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। 16 में भाग दोगे 3 5 15, रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ पे यह होगा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट रिवर्स है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब 2 और 3 से, मान लो 2 और 3 से किसी संख्या में भाग दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ संख्या से जो दिया जा रहा था, अब इसमें किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो या 2 3 नहीं है, यहाँ पे 4 ले लो और 3 ले लो, थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, तो रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है। तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है बताओ नंबर क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको यह फाइंड आउट करना है कि जो यह वैल्यू होगी कौन से ऐसे नंबर है जिसको वह डिवाइड करेगा, राइट। तो अगर इस तरह से देखोगे तो वह नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यह कितना हो जाएगा, 12। और जब 12 में 4 से या 3 से भाग दोगे तो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन हमको रिमाइंडर 1 बचाना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस +1 ऐड कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 13। तो यानी जब 4 और 3 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा, एक रिमाइंडर सेव देगा। तो सिंपली जो हमने पीछे डिस्कस कर रखा है सारी चीज़ें, नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर, उसी का एप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन में जब अगर आपको दिया हो कि रिमाइंडर सेम बच रहा है तो उनका एलसीएम लेके क्या करना है, उसमें 1 ऐड कर देना है सिंपली, और हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब जैसे एक पहला था, इसका आंसर देखो कितना आएगा। तो सबसे पहले यह निकालना है कि इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा बताइए, एलसीएम निकालेंगे 24 32 और 42 का कितना होगा, 6 नहीं होगा, 4 4 6 24, 4 8 32, और यह हो जाएगा 4 से कटेगा नहीं, 13 से कट जाएगा, ठीक है। सॉरी 13 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, मतलब सॉरी हमको एलसीएम निकालना है, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। 24 को देखो फैक्टराइजेशन कर लो, 8 × 3 कर लो, राइट। 32 को कर लो 8 × 4, यानी 32 में तो हम पूरा ले लेंगे, 32 2 की पावर 5 है सीधा, अगर इसको करोगे 2 की पावर 5 हो जाएगा यहाँ। और 42 का कितना हो जाएगा, 6 × 7। तो देखो यहाँ से अगर 8 4 2 की बात करें तो 2 का सबसे हाईएस्ट फैक्टर यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 यहाँ से उठा लेंगे। 6 में क्या होगा, 2 × 3, तो 2 का हाईएस्ट फैक्टर 2 पावर 5 है, बस 3 यहाँ से ले लेंगे, 7 ले लेंगे, और हमने 3 पहले से ले लिया है, तो कितना हो जाएगा, 32 गुणे में 3 गुणे में 7, यह हो जाएगा कितना, 96 × 7, 7 का गुणा कर दो, 54 63, और 63 5 68, ठीक है। 63 कितना हो गया, 9 7 9 6, अच्छा सॉरी 6 7 42, 4 हो जाएगा, 9 7 63 4 67, 772। तो जो हमारा 772 आया, अगर आप 772 नंबर को 24 32 और 42 से भाग दोगे 772 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। हमको रिमाइंडर कितना बचाना है, 5 बचाना है, तो क्या करो, +5 ऐड कर दो ताकि ये नंबर थोड़ा बढ़ जाए, 777 हो जाए, अब 5 बचेगा। भाई जब 2 से 3 में आप भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है, ठीक है। या 4, अगर मैं 4 में भाग देते हो तो रिमाइंडर 0 बचता है, हमको रिमाइंडर 1 बचाना, तो इसमें +1 ऐड कर दो, या 5 हो जाएगा। अब भाग दोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो देखो अगर इन सब छोटी छोटी चीज़ों में अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं बोलूँगा कि आप पहले रिमाइंडर थ्योरम देख लो, उसमें इन सब सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। यानी आपको वहाँ पे दिक्कत हो रही है, रिमाइंडर थ्योरम में दिक्कत हो रही है, न कि एलसीएम एचसीएफ है, यह तो वहाँ पे बस छोटा सा उसका एप्लीकेशन है। अब केस 2 देखो, केस 2 इसमें क्या होता है, तो इसको एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि मान लो जब किसी नंबर को, ठीक है, 18 35 और 42 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर बचता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, रिमाइंडर आपको बचता है 2 19 और 26। तो देखो दूसरी कंडीशन में यह होगा कि जब आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो, किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हो, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वह तो होगा डिफरेंट। देखो 2 19 और 26 सभी डिफरेंट है, लेकिन जब इनका डिफरेंस निकालोगे यह सेम होगा, ठीक है। यह देख रहे हैं, यह सेम होगा 16 16। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, देखो इसमें भी आपको क्या करना है कि सब में अगर हमारा 16 16 का डिफरेंस बन रहा है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस नंबर से
यानी जो दो नंबर, जो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है, यहाँ पे 19 बच रहा है, यहाँ पे 26 बच रहा है, इसको इसमें से घटा लेना है। देखो कितना हो जाएगा, आप कहोगे यह हो जाएगा 18 माइनस 2, यह कितना हो जाएगा 35, ठीक है, माइनस 35 माइनस 19 और 42 माइनस 26। जब आपने यह किया तो आपको पता चला कि सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 का आ रहा है। तो जब सब में डिफरेंस 16 का आ रहा है तो बेसिकली क्या करना है कि अब आपको 18, 35 और 42 का एलसीएम ले लेना है। 18, 35, 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 को देखो लिखेंगे 2 इंटू 9, 35 को लिखेंगे कितना 7 इंटू 5 और 42 को लिखेंगे 6 इंटू में 7। तो देखो 2 सब में हो गया तो 2 ले लो, 9 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और 3 तो हो जाएगा, फिर 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 10, 63 यानी 630। अब जो यह 630 नंबर आया ना, इसमें जो हमारा क्या है, सब में एक 16 16 16 का जो बच रहा है, बस उसको 16 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 630 में से अगर 16 आप घटा दोगे तो वह नंबर कितना हो जाएगा 614। अब देखो 614 में अगर 18 से भाग देते, मान लो 630 में अगर आप 18 से भाग देते तो यह नंबर पूरी तरह से कट जाता है। देखिए 630 में अगर आप पूरी तरह से भाग दो तो 18 × 54, 54, कितना हो जाएगा 9, यह 90 हो जाएगा, 18 25 90 कट जाएगा। लेकिन अब जरा से इसमें से 16 से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि सब में क्या हो रहा है, डिवीजर। भाई यह तो हमारा क्या हो गया डिवीजर, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो इतना हम कम कर दें, इतना हम रिमाइंडर से कम कर दें तो डिवीजर से, इससे जिसे हम भाग दे रहे हैं उसमें कम कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 614 हो जाएगा, ठीक है 614 होगा। अब भाग देना तो यह कितना होगा 61, अब 54 ले जाएंगे तो यह 7 हो जाएगा, यह हो जाएगा 74, ठीक है। अब 18 चौक 72, तो 18 चौक 72 कर दोगे, देखो शेष कितना बचेगा, शेष 2 बचेगा। तो यही हमको चाहिए कि रिमाइंडर हमारा कितना हो 2 हो। इसी तरह 19 में आप कर लो, 42 में कर लो, क्रॉस चेक कर लो। 19 में अगर 614 का भाग दोगे 35 में, 35 से अगर 614 में भाग दोगे तो रिमाइंडर आपको 19 आएगा, और 42 से 614 में भाग दोगे तो 26 आएगा, और 430 में दोगे तो वह कट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक कॉमन मल्टीपल है। तो देखो ये सारी चीज़ें उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपसे रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन है तो बहुत से लोग इसको रटते हैं। आप देखो ये 2-3 क्वेश्चन करोगे तो खुद याद हो जाएगा, बाकी समझ लो, हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए बाद में। तो इस तरह से अगर हमको नंबर दिया है, 3 नंबर दिए हैं और उससे जब डिवाइड करते हैं तो हमारा डिवीजर अलग अलग आता है, रिमाइंडर अलग अलग आते हैं, लेकिन उनका जो डिफरेंस है वह सेम होता है। तो हमको उसको क्या करेंगे कि कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, एलसीएम निकाल के उतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब पहले कंडीशन क्या करते थे, एलसीएम निकाल के उसमें ऐड कर देते थे। आगे बढ़ेंगे, तीसरी कंडीशन देखो क्या होती है। तीसरी कंडीशन होती है कि जब आपका न तो डिवीजर सेम हो और न ही उसके जो डिफरेंस है वह भी सेम हो, ठीक है, और रिमाइंडर क्या हो आपका कांस्टेंट हो। एक एग्जांपल से समझते हैं तो समझ में आए कि जब हमसे बोला जाए कि बताना है कि क्या लीस्ट कॉमन पॉसिबल नंबर होगा जिसे जब 13 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब 13 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 3 बचता है, और जब उसे 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है 2 होता है। जब हम 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, हमको बताना वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा जिसे, यानी मान लो यह नंबर n है, जब इसे 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको कितना मिलता है, रिमाइंडर हमारा होता है 3, और जब इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना होता है 2। तो हमें बताना है। तो बताओ इस क्वेश्चन को तो हमने डिस्कस कर रखा है रिमाइंडर थ्योरम में पहले ही, ठीक है, इस कंडीशन को हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है रिमाइंडर थ्योरम में, राइट। एक बार और बता देते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर सक्सेसिव डिवीजन होता है, उसको भी हमने पहले पढ़ रखा है। तो इसके बाद हमारा केवल क्वेश्चन ही करना होगा, राइट। तो देखो अगर हमने उसमें क्या समझाया था आपको, अगर मान लो ये हमारा डिवीजर है, इसमें भाग दे रहे हैं, 13 से आपने भाग दिया, मान लो k बार आपका गया और कितना रिमाइंडर बचा 3, और उसी n को जब आप 5 से भाग देते हो, k बार मान लो यहाँ पे भी जाता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मान लो कुछ दूसरा ले लो, l बार जा रहा है, और कितना बच रहा है रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो दोनों में n बराबर है, तो इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो ज़रा इसको इक्वेट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको,
यह हो जाएगा आपका 5l माइनस 13k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर अब हमसे क्या पूछा है, तो अब क्या करोगे, देखो इसको करना है कि आपको 5 के फॉर्म, यल के फॉर्म में लिख लो या के के फॉर्म में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे। देखो हम अगर इसको इस तरह से लिखना चाहें, यल के बराबर लिखना चाहें, तो 1 प्लस 13k डिवाइड बाई कितना होगा 5। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसा नंबर आपको के सोचना है, के की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, जिसके लिए यल की वैल्यू क्या हो, एक इंटीजर हो। ठीक है, तो हमको ऐसा नंबर ढूंढना होगा कि के की वैल्यू हमेशा रखें कि यल हमारी वैल्यू इंटीजर आ जाए। तो देखो के की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 13 प्लस 1 14/5 डिवाइड नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 13 दूनी 26 1 27 नहीं घटेगा। 3 रखोगे 13 3 39 1 40/5 करोगे तो यह 8 आ जाएगा, ये नंबर कट रहा है पूरा पूरा। तो यल की वैल्यू हमको मिल गई 8। तो यल की वैल्यू जब 8 आ गई तो यल यहाँ से निकाल सकते हो। वह नंबर कितना होगा, यहाँ पर रख दो, तो 5 × 8 40 2 42, तो वह नंबर कितना हो गया 42। तुम्हारा आंसर कितना होगा 42। अब इसमें अगर पूछा जाए कि मान लो बताओ अगली नंबर कौन सा होगा, जैसे एक नंबर तुमको पता चल गया, इसके बाद वाला कौन सा नंबर होगा, 13 और जो 5 को अगर 13 और 5 से जब जिसमें डिवाइड किया जाए तो 3 और 2 से 3 और 2 रिमाइंडर दे, तो अगला नंबर कौन सा होगा, उसके लिए डिसाइड करने के लिए क्या करोगे, सिंपली आप 13 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना होगा 65 इंटू एम प्लस, यानी 65 का मल्टीपल होगा प्लस जो होगा वह 42 होगा। यहाँ पे भी आप एम की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3, ठीक, कुछ भी रखते जाओ। तो जैसे 1 रखेंगे तो अगला जो नंबर आएगा वह 42 प्लस 65, तो वह हो जाएगा कितना हो जाएगा 107। तो पहला नंबर हमारा 42 होगा, फिर अगला 107 होगा, फिर इसके बाद कितना होगा, इसमें 65 इंटू 2 कर दोगे, फिर 42 ऐड कर देंगे तो वह नंबर होगा, जिसको 13 और 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वह 3 आएगा और 2 आएगा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अगर इसी में हमसे पूछा जाए, मान लो कि बताओ कि सबसे 1000 यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ कि जिसको 13 और 5 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचेगा और 2 बचेगा। तो कैसे करोगे, तो एक तरीका यह होगा कि आप सिंपली अगर इतना नंबर आप गेस कर सको कि 65m प्लस 42 है, इसमें कितने का गुणा करें कि हम लगभग ये 4 डिजिट के आसपास पहुंच जाएंगे। तो देखो अगर यहाँ m की वैल्यू आप रखोगे, m की वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू आप कुछ रखोगे और हमको इस तरह से गेस करना है कि हम क्या करें 42 के ऐड करें वह 4 नंबर तक पहुँच जाए। तो यह तो हमारे लिए मैनुअल करना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप क्या करो कि 65 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो। अब 42 हमको शेष बचाना है तो 42 उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे देखो क्या हुआ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 9, जरा इसमें 65 से डिवाइड करो, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 34, 9, 6 बार, 5 बार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 3 2, कितना बचा 24 9। अब कितनी बार, 6 चौक 24, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3 बार ले जाएंगे, 3 5 15, 3 6 18, 1 19, कितना हो गया 54। देखो जो 54 बचा, ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना शेष बच रहा है, 54 बच रहा है, लेकिन हमको रिमाइंडर कितना बचाना है, हमको रिमाइंडर ये डिफाइन करना है कि अगर हम 13 से भाग देंगे तो 3 बचे, और अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे, हमारा रिमाइंडर 2 बचे। तो ऐसा करो ना, इस जो नंबर अब यह आया कितना 99, यानी जो ये रिमाइंडर हमारा 54 आया, बस इसको आप क्या करो कि 999 से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो देखो कितना मिल जाएगा हमको, 9999 माइनस 54 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5499, यानी वह नंबर होगा 9945, जिसको जब भी आप 13 और 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 और 5 शेष बचेगा। ठीक है, अब इसके पीछे की वजह भी जान लो कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखो अगर कोई नंबर होगा हमारा, जब हम जैसे मान लो हमारा ये नंबर होता है, अगर जब हम इसको डिवाइड करेंगे, राइट, ये इस नंबर से कट जाएगा, लेकिन हमको पता है जब 65 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर कितना देगा, केवल 42 देगा, क्योंकि 42 हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जैसे हम ये कर रहे हैं
कि मान लो 2m+1 लिख के हम एक नंबर मान लो कोई लेते हैं कि 7 ले लेते हैं। देखो अगर हम 2+m+1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये नंबर क्या होगा, कट जाएगा। या हो सकता है कि यहाँ पे जो भी अगर रिमाइंडर दे रहा है तो रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है, अभी अभी के लिए बस हम ये समझ लो। लेकिन जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो एक कम कर रहे हो तो ये रिमाइंडर क्या होगा, आपको 1 देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि सीधा 65 से डिवाइड करते हैं, फिर जो रिमाइंडर हमारा आता है उसको घटा लेते हैं। तो यह हुआ कंप्लीट पूरा एलसीएम। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं। देखो इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना आप समझते रहिए। एक होता है एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन, उसको जान लो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या मतलब कि अगर एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का, ठीक है, उनका गुणनखंड उन दोनों नंबर के गुणनखंड के बराबर होता है। जैसे अगर मान लो कोई दो नंबर दिया हो कि दो नंबर का गुणन, अगर मान लो दो नंबर का हमको एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ दिया है हमको 12 और एलसीएम दिया है 600। तो और हमसे पूछा जाए कि एक नंबर उसमें मान लो दे रखा है कि कितना है, एक नंबर मान लो 24 है, तो दूसरा नंबर बताना है कितना होगा। आप कहोगे 600 गुणे में 12 इक्वल्स टू 24 इंटू बी, डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 300, ठीक है। और रही बात एक सक्सेसिव रिमाइंडर की, तो उसकी चर्चा हमने रिमाइंडर थ्योरम में कर रखा है पहले से ही। तो बस इतना ही है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है। अगली वीडियो जो होगी उस पर क्या होगा, उसमें जो अभी तक हमने पढ़ा उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।